हेलो एवरीवन। तो अब हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशंस। अब ये ट्रांसफॉर्मेशंस क्या है, कुछ हमारे पास प्रॉब्लम्स होती हैं कि हमें एक सेट ऑफ वेरिएबल से दूसरे सेट ऑफ वेरिएबल में जाना पड़ता है। जैसे हम क्या करते हैं, कार्टीजन से प्लेन पोलर में जाते हैं या फिर कार्टीजन से स्फेरिकल में जाते हैं। तो कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं कि हमें एक सेट ऑफ कोऑर्डिनेट से दूसरे सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स में जाना पड़ता है। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, तो हमें क्या करनी पड़ती है, ट्रांसफॉर्मेशन करनी पड़ती है। ठीक है, हम क्या करते हैं, वन सेट ऑफ वेरिएबल टू अदर सेट ऑफ वेरिएबल में जाते हैं, अदर सेट ऑफ वेरिएबल में जाते हैं। जैसे सपोज कर लो हमारा पहले वाला सेट क्या था, क्यू पी था, ठीक है, न्यू सेट किस में कन्वर्ट कर दिया है, कैपिटल क्यू पी में। ठीक है, अब ये ट्रांसफॉर्मेशन कैनोनिकल कब होगी, अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन कैनोनिकल होगी तो जो हमने हैमिल्टन्स इक्वेशन लिखी थी, ठीक है, अगर हम पुराने कोऑर्डिनेट्स के लिए हैमिल्टन्स इक्वेशन लिखें तो क्या हो जाएगी, करली एच बाय करली पी आई, और पी आई डॉट इज इक्वल टू माइनस करली एच बाय करली क्यू आई। तो ट्रांसफॉर्मेशन हमारी कैनोनिकल होंगी अगर हमारे पास जो हैमिल्टन्स इक्वेशन है, ठीक है, वो सेम फॉर्म में रह रही हैं। ठीक है, जो हमारे पास हैमिल्टन्स इक्वेशंस हैं वो इनवेरिएंट हैं, वो सेम फॉर्म में रह रही हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगी, न्यू हैमिल्टन्स इक्वेशन कैपिटल क्यू आई डॉट, ठीक है, जहाँ पे स्मॉल क्यू है वहाँ पे कैपिटल क्यू कर दो, और जहाँ पे स्मॉल पी है वहाँ पे कैपिटल क्यू कर दो। तो इतना चेंज करना है, करली एच बाय करली पी आई, फिर पी आई डॉट इज इक्वल टू माइनस करली एच बाय करली क्यू आई। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशंस कैनोनिकल होंगी अगर हमारे पास ये जो हैमिल्टन्स इक्वेशन है वो सेम फॉर्म में रह रही हैं। ठीक है, अब ये फर्स्ट कंडीशन थी कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन की। एक और कंडीशन होती है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो कंडीशन क्या है, जो न्यू सेट ऑफ वेरिएबल हैं, ठीक है, क्यू पी, यहाँ पे पुराने वेरिएबल लिखते हैं, इसकी पॉइजन ब्रैकेट 1 होनी चाहिए। तो ये हमारी कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन की कंडीशन है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशन है। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशन है, इसमें से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, तो कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन चेक करना हो कि कोई ट्रांसफॉर्मेशन कैनोनिकल है कि नहीं है, तो क्या चेक करोगे, उसकी पॉइजन ब्रैकेट निकालो, वो इक्वल आ जाएगी 1 के। ठीक है, अब इसके रिलेटेड हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, लेट पी क्यू एंड पी क्यू बी टू पेयर्स ऑफ canonical variables, the transformation क्या है, q की वैल्यू गिवन है q रेस टू पावर अल्फा कॉस ऑफ बीटा p, और p की वैल्यू गिवन है q रेस टू पावर अल्फा साइन बीटा पी। ठीक है, इज कैनोनिकल इफ, कब होगी, अगर अल्फा की वैल्यू 2 है और बीटा की वैल्यू 1/2 है। ऑप्शन 2, अगर अल्फा की वैल्यू 2 है और बीटा की वैल्यू 2 है। थर्ड ऑप्शन, अल्फा की वैल्यू 1 है और बीटा की वैल्यू 1 है। फोर्थ ऑप्शन, अल्फा की वैल्यू 1/2 और बीटा की वैल्यू 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है,
ठीक है। अब उन्होंने बोला है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन कैनोनिकल है। अगर ट्रांसफॉर्मेशन कैनोनिकल है तो इनकी पॉइजन ब्रैकेट क्या होगी 1, यही हमने कंडीशन की थी। तो Q और P की पॉइजन ब्रैकेट होगी 1 के इक्वल, ठीक है। Q और P की पॉइजन ब्रैकेट 1 के इक्वल होगी। याद रखना पहले Q लिखना है फिर P लिखना है, ठीक है। अब पॉइजन ब्रैकेट हमारी होती किसके इक्वल है, करली Q बाय करली Q, करली P बाय करली P, फिर माइनस करली Q बाय इंटरचेंज कर दो करली P, फिर करली P बाय करली Q इक्वल टू 1। अब हमें ये वैल्यूज़ गिवन है। पहले तो Q गिवन है, Q रेस टू पावर अल्फ़ा कॉस ऑफ बीटा P। इसका डेरिवेटिव करो पहले Q के साथ, तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा आगे आ जाएगा, एक पावर कम कर दो, कॉस ऑफ बीटा P, फिर आ जाएगा करली Q का P के साथ कर दो, तो Q रेस टू पावर अल्फ़ा कॉस का डेरिवेटिव माइनस ऑफ साइन बीटा P, ठीक है। फिर कॉस को छोड़ के करोगे तो साथ में बीटा आ जाएगा, तो ये माइनस बीटा Q रेस टू पावर अल्फ़ा साइन बीटा P, ये बन गया। अब उसके बाद P गिवन है, Q रेस टू पावर अल्फ़ा साइन ऑफ बीटा P, तो इसका डेरिवेटिव करो Q के साथ, तो क्या बन जाएगा, अल्फ़ा आगे एक पावर कम कर दो, साइन बीटा P, फिर P का Q के विद रिस्पेक्ट P के विद रिस्पेक्ट, तो ये एज इट इज़ इसका करोगे कॉस ऑफ बीटा P, फिर साइन को छोड़ के बीटा आ जाएगा, तो ये बन गया बीटा Q रेस टू पावर अल्फ़ा कॉस ऑफ बीटा P। वैल्यूज़ पुट कर दो, Q वाली टर्म अल्फ़ा Q रेस टू पावर अल्फ़ा माइनस 1 कॉस ऑफ बीटा P, इसकी वैल्यू क्या है, बीटा Q रेस टू पावर अल्फ़ा कॉस ऑफ बीटा P, माइनस इसकी वैल्यू ये रही, माइनस बीटा Q रेस टू पावर अल्फ़ा साइन ऑफ बीटा P, ठीक है। फिर इसकी वैल्यू ये रही, अल्फ़ा Q रेस टू पावर अल्फ़ा माइनस 1 साइन बीटा P इक्वल टू 1 है। यहाँ से देखो अल्फ़ा बीटा Q रेस टू पावर अल्फ़ा माइनस 1 प्लस अल्फ़ा, तो क्या बन गया है, Q रेस टू पावर 2 अल्फ़ा माइनस 1 कॉस बीटा P, तो कॉस स्क्वायर बीटा P माइनस 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 प्लस अल्फ़ा बीटा, फिर Q रेस टू पावर अल्फ़ा प्लस 1, तो Q रेस टू पावर 2 अल्फ़ा माइनस 1 आ जाएगा, फिर साइन स्क्वायर साइन है, तो साइन स्क्वायर बीटा P इज़ इक्वल टू 1। ये टर्म देखो कॉमन आ रही है, अल्फ़ा बीटा Q रेस टू पावर 2 अल्फ़ा माइनस 1 कॉस स्क्वायर बीटा P प्लस साइन स्क्वायर बीटा P इज़ इक्वल टू 1, इसकी वैल्यू होती है 1। तो हमारे पास क्या आ गया है, तो हमारे पास अल्फ़ा बीटा Q रेस टू पावर 2 अल्फ़ा माइनस 1 इक्वल टू 1, यही आया है, इसकी वैल्यू 1 हो गई है, ठीक है। अब देखो अगर आप दोनों को हम कंपेयर करना चाहें, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है, इसकी लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कंपेयर करें, यहाँ पे Q की कोई भी पावर नहीं है, तो इसकी भी पावर क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, तभी ये इक्वेशन वैलिड है। तो इसकी पावर, क्योंकि Q की पावर 0 1 होगा तभी इक्वेशंस वैलिड होंगी, ठीक है। तो इसकी पावर 0 होनी चाहिए, तो 2 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1, तो अल्फ़ा की वैल्यू 1/2 आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करो, 1/2 इंटू बीटा Q रेस टू पावर 0 इंटू 1, तो क्या आ गया, बीटा 1/2 Q रेस टू पावर 0 1, तो बीटा की वैल्यू 2 आ गई है। तो अल्फ़ा की वैल्यू 1/2 और बीटा की वैल्यू 2 आ गई है। तो यहाँ से कौन सी ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन 4 यहाँ से
करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो सिर्फ कंडीशन एक ये याद रखनी है। ठीक है, क्या होती है? उसके बाद लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, given that the linear transformation of a generalized coordinates Q and P is Q गिवन है Q प्लस 4AP और P की वैल्यू गिवन है Q प्लस 2P is canonical the value of the constant A is, अब हमें A की वैल्यू निकालनी है। तो हमें क्वेश्चन में ये गिवन है और क्वेश्चन में और क्या गिवन है कि ये कैनोनिकल है। अगर ट्रांसफॉर्मेशन कैनोनिकल है तो इसकी पॉइजन ब्रैकेट 1 के इक्वल होगी। तो Q और P की पॉइजन ब्रैकेट 1 के इक्वल होगी। कैसे लिखते हैं पॉइजन ब्रैकेट को? करली Q बाय करली Q, करली P बाय करली P, माइनस इंटरचेंज कर दो, करली Q बाय करली P, करली P बाय करली Q इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, अब हमें ये गिवन है, तो अगर Q गिवन है Q प्लस 4AP, तो करली Q बाय करली Q क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, और करली Q बाय करली P क्या हो जाएगा? 4A के इक्वल। ठीक है, उसके बाद P हमें क्या गिवन है? Q प्लस 2P, तो करली P बाय करली Q क्या हो जाएगा? 1, और करली P बाय करली P हो जाएगा 2। ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो इसकी वैल्यू है 1, इसकी वैल्यू है 2। ठीक है, ये 2 रही, माइनस इसकी वैल्यू कितनी है? करली Q बाय करली P की वैल्यू 4A, और इसकी वैल्यू कितनी है? 1 इक्वल टू 1। तो 2 माइनस 4A इज इक्वल टू 1। तो 2 इस तरफ लेके आए, माइनस 4A इज इक्वल टू 0। तो 1 इज़ 2 माइनस 1, 1 माइनस 4A इज इक्वल टू 0। ये उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो A की वैल्यू 1/4 आ गई है। ठीक है, तो 1/4 इसका आंसर हो गया है। तो सिर्फ आपको ये कंडीशन याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। थर्ड क्वेश्चन, क्या है? लेट Q and P be the canonical coordinates and momentum of a dynamic system
which of the following transformation is canonical? Which of the transformation is canonical? तो हमारे पास है फर्स्ट Q1 इक्वल है 1/√2 Q स्क्वायर एंड P1 गिवन है 1/√2 P स्क्वायर के, ठीक है, स्मॉल p। ऑप्शन 2 है Q2 इज इक्वल टू 1/√P प्लस Q एंड P2 गिवन है 1/√2 P माइनस Q। फिर उसके बाद ऑप्शन 3 गिवन है, ऑप्शन 3, ओके। तो एक्चुअल में ये हमें क्या गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन इज कैनोनिकल। एक हमें ये गिवन है सेट, एक ये गिवन है, और ऑप्शंस देखो क्या है इसके, नाइदर 1 नॉर 2, बी ऑप्शन बोथ 1 एंड 2, ऑप्शन सी ओनली 1, और डी ऑप्शन क्या है, ओनली 2, ठीक है। तो अब हमें चेक करना है कि कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन कैनोनिकल और कौन सी नहीं है। तो फर्स्ट चेक करते हैं, ठीक है। तो कैनोनिकल की कंडीशन क्या है, दोनों की पॉइजन ब्रैकेट, फर्स्ट चेक करते हैं, दोनों की पॉइजन ब्रैकेट इक्वल टू 1 होनी चाहिए, ठीक है। किसके इक्वल होगी, करली Q1 बाय करली Q और P के विद रिस्पेक्ट करली P बाय करली P। फिर दोनों को इंटरचेंज कर दो, करली यहाँ पे क्योंकि Q1 P1 है, फिर करली P, दोनों को इंटरचेंज किया, इक्वल टू 1। अब यहाँ पे देखो Q1 गिवन है 1/√2 Q स्क्वायर, तो करली Q1 बाय करली Q हो जाएगा 1/√2 2Q, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं √2Q, ठीक है। फिर करली Q1 बाय करली P, यहाँ पे P तो है ही नहीं तो 0 हो जाएगा। अब P हमें गिवन है कितना, 1/√2 P स्क्वायर, तो करली P बाय करली Q करोगे, ये कितना हो जाएगा 0, क्योंकि Q है ही नहीं, तो करली P बाय करली P करोगे, ये हो जाएगा 1/√2 2P। इसको लिख सकते हैं √2P, ठीक है। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो करली Q1 बाय Q, इसकी वैल्यू ये रही √2Q, इसकी वैल्यू √2P, ठीक है, माइनस यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 और इसकी वैल्यू भी 0 है, इक्वल टू 1। तो ये आ गया है 2 √2 QP, ठीक है। क्या ये 1 के इक्वल आया है, ये हमारे पास अगर हम सिर्फ ऐसा करें कि लेफ़्ट हैंड साइड उठाएं, ठीक है, तो ये हमारी लेफ़्ट हैंड साइड है, तो हमारी लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आई है, ठीक है। लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आई है, क्योंकि राइट हैंड साइड 1 है, तो अगर 1 के इक्वल नहीं है ये, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन कैनोनिकल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से तो पता चल गया कि ये ट्रांसफॉर्मेशन कैनोनिकल नहीं है। अब हमें सेकंड भी चेक करनी होगी, ठीक है। तो फर्स्ट तो नहीं आई है, अब हम देखते हैं सेकंड। तो इन दोनों की पॉइजन ब्रैकेट क्या होनी चाहिए, 1 के इक्वल। तो ये क्या हो जाएगा, करली Q बाय करली Q, करली P2 बाय करली P, ठीक है। QP के विद रिस्पेक्ट दोनों को इंटरचेंज कर दो, दोनों को इंटरचेंज कर दिया, इक्वल टू 1। अब हमें Q2 गिवन है कितना, 1/√2 P प्लस Q, डेरिवेटिव करो,
विद रिस्पेक्ट टू क्यू करना है, क्यू के करोगे 1/√2 1 आ जाएगा। फिर करली Q2 बाय करली P करोगे फिर से 1/√2 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमें P कितना गिवन है, P2 ये गिवन है, P माइनस Q, तो करली P2 बाय करली Q करोगे आ जाएगा -1/√2। अगर करली P2 बाय करली P करोगे कितना आ जाएगा 1/√2। ठीक है, ये वैल्यूज़ निकल गई हैं, अब यहाँ पे पुट करते हैं। इसकी वैल्यू 1/√2। ठीक है, हम लेफ्ट हैंड साइड उठा के चलते हैं, क्या आएगा 1/√2, इसकी वैल्यू 1/√2 प्लस माइनस इसकी वैल्यू आई है 1/√2 और इसकी वैल्यू आई है -1/√2। तो √2 1/2 माइनस माइनस प्लस √2 1/2, तो ये आ गया है 1 और ये इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड तक के। ठीक है, तो ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन कैनोनिकल है, तो यहाँ से ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे हम चेक कर सकते हैं कि कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन कैनोनिकल है कि नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक अब हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।